नमस्कार। चलिए 18 जनवरी 2026 की बड़ी और जरूरी खबरों पर फटाफट नजर डालते हैं। आज की शुरुआत इसी सोच के साथ कि मेहनत करने वालों को अवसर जरूर मिलता है। सबसे पहले देखते हैं देश की वो बड़ी खबरें जो भारत की तरक्की की कहानी कह रही हैं। एक बड़े नियुक्ति हुई है। प्रवीण वशिष्ठ सीवीसी के नए सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त रफ्तार मिल रही है, नए प्लांट से लेके नई ट्रेन तक। 16 जनवरी को एक बड़ा जश्न मनाया गया जिसका ताल्लुक इस नंबर से है। कोई अंदाजा? जी हां, स्टार्टअप इंडिया पहल ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। ये एक दशक का सफर है। और दिल्ली में विश्वकर्मा हाट हमारे कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर का जश्न मना रहा है। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। देखिए, भारत ने श्रीलंका को मदद दी है और आसियान के साथ डिजिटल सहयोग पर भी जोर है। भारत की G20 अध्यक्षता पर एक नई किताब आई है जो सॉफ्ट पावर और पर्यटन पर फोकस करती है। एक काफी अनोखा डिप्लोमैटिक मूव। वेनेजुएला की विपक्षी नेता ने अपना नोबेल पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया। उधर न्यूजीलैंड के चाथन द्वीप समुद्री शैवाल के बड़े फैलाव की वजह से चर्चा में है। संस्कृति और खेल की दुनिया भी गुलजार है। हरियाणा में कबड्डी लीग और ओडिशा में संगीत समारोह। चलिए अब वक्त है अपनी जानकारी को परखने का। कुछ दिलचस्प सवाल हो जाएं। तो पहला सवाल, दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? सोचिए जरा। सही जवाब है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो लोकटक झील पर है। अगला सवाल, संविधान से संसद की जॉइंट सिटिंग किस आर्टिकल के तहत होती है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 108, जो ये जरूरी प्रक्रिया बताता है। और आखिरी सवाल, इतिहास से मशहूर ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? इस ऐतिहासिक सड़क को बनवाने का श्रेय महान शासक शेरशाह सूरी को जाता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सी कहानी एक साल बाद सबसे ज्यादा असर डालेगी? जनवरी 2026, सोचिए, सिर्फ एक महीना, लेकिन इसकी कुछ सुर्खियां हमें आने वाले कल की एक जबरदस्त झलक दिखा जाती हैं। चलिए देखते हैं कि ये दुनिया भर में हो रहे बदलावों के बारे में क्या इशारा कर रही हैं। ये देखिए, ये सिर्फ न्यूज़ अपडेट्स नहीं है, ये तो आने वाले कल के संकेत हैं, वो छोटे छोटे सुराग, और इनको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि दुनिया असल में किस दिशा में जा रही है। तो शुरुआत करते हैं अपने देश भारत से। यहाँ ना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। ऐसी पहल हो रही हैं जो देश की तकनीकी शक्ति और भविष्य को लेकर जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें साफ साफ दिखाती हैं। अब जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 1, सिर्फ 1। लेकिन ये एक आंकड़ा एक इतने बड़े प्रोजेक्ट का प्रतीक है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरी दुनिया में अपनी तरह का पहला होगा। कोई अंदाजा है कि ये क्या हो सकता है? तो ये है वो प्रोजेक्ट, आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। और मैं बता दूं, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत के ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक कदम है। जरा सोचिए, इसका असर पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा। और हां, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का फोकस सिर्फ उत्पादन पर ही नहीं है। नई दिल्ली में होने वाला भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 इस बात का पक्का सबूत है कि देश अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य के लिए तैयार करने को लेकर कितना गंभीर है। अच्छा, औद्योगिक नवाचार तो ठीक है, पर उसके साथ साथ भारत डिजिटल क्षेत्र में भी कमाल कर रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार और डिजिटल इंडिया भाषिंगी डिवीजन की ये साझेदारी, ये दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सरकारी सेवाओं को हर किसी तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसी को तो कहते हैं असली डिजिटल इंक्लूजन। अच्छा, इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के पीछे होते हैं लोग, वो लोग जो इन्हें दिशा देते हैं। तो अब चलिए उन व्यक्तियों की बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नीति और शासन को एक नया आकार दे रहे हैं। यमन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्र है। वहां शाया जिंदानी का नया प्रधानमंत्री बनना एक बड़े बदलाव का संकेत है। एक ऐसी जगह जहां स्थिरता और नेतृत्व सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और इसी तरह एक और बहुत ही अहम नियुक्ति हुई है। भारतीय राजनयिक DB वेंकटेश वर्मा का संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनना, ये वैश्विक शांति और सुरक्षा की कोशिशों में भारत की बढ़ती भूमिका को साफ दिखाता है। सच में ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खैर, दुनिया सिर्फ राजनीति और कूटनीति से ही तो नहीं चलती, है ना? खेल, संस्कृति, हमारी विरासत, ये सब भी तो हमारी वैश्विक कहानी का एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं दिलचस्प हिस्सा है। और यहाँ सबसे पहले नाम आता है एक लेजेंड का,
महेंद्र सिंह धोनी। एक बिल्कुल नए रोल में पुणे ग्रैंड टूर के लिए उनका सद्भावना राजदूत बनना ये दिखाता है कि कैसे खेल पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है और लोगों को एक साथ ला सकता है। व्यक्तिगत उत्कृष्टता की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिशेल स्टार्क ने दिसंबर 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता। ये उनके शानदार प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिली एक जबरदस्त पहचान है। खेल के मैदान की तेज रफ्तार से अब थोड़ा हटकर विरासत के संरक्षण की बात करते हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलना सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं है, बल्कि ये एक महान पुरातत्वविद को सम्मान देना है और हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को सहेजने के महत्व को रेखांकित करना है। तो अब चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जहां बात होगी उन अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सहयोग की जो हमारी आपस में जुड़ी हुई दुनिया को परिभाषित करते हैं और इसे बेहतर बनाने का काम करते हैं। उत्कृष्टता और सुरक्षा का एक नया वैश्विक बेंचमार्क। एतिहाद एयरवेज को दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया जाना पूरी यात्रा उद्योग के लिए एक बड़ा मानक तय करता है, जिसका फायदा अंत में यात्रियों को ही होता है। और देखिए, हम घूमकर फिर से ऊर्जा और स्थिरता के विषय पर लौट आए। अबू धाबी में आयरेना की बैठक इस बात को उजागर करती है कि कैसे दुनिया भर के देश एक साथ मिलकर एक स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य को पक्का करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हम सबका एक साझा लक्ष्य है। तो जनवरी 2026 की इन झलकियों से 4 मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं। भविष्य के लिए नवाचार, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नया नेतृत्व, हमारी साझा विरासत का उत्सव और एक बेहतर कल के लिए वैश्विक मानकों की स्थापना। ये घटनाएं सिर्फ एक महीने की रिपोर्ट नहीं है, ये भविष्य के वो संकेत हैं जो आने वाले सालों की कहानी लिखेंगे। सवाल यह है कि ये सुर्खियां कल की दुनिया को कैसे आकार देंगी। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।